तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स से। तो भाई नेटफ्लिक्स इंडिया में भी आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके। हालांकि वो तुरंत नहीं आएगा जनवरी में, लेकिन आ जाएगा इवेंचुअली मार्च या फिर अप्रैल में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस डब्ल्यूडब्ल्यू को ओटीटी पे देखना इसलिए पसंद करता है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने एक अपनी जो लाइब्रेरी बना के रखी है ना, वो खुद में काफ़ी आइकॉनिक है। चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क की बात करें या फिर पीकॉक की, चाहे सोनी लिव की, हर जगह भाई इन्होंने जो अपनी लाइब्रेरी दी थी वो आइकॉनिक थी। यानी कि हर एक छोटा से छोटा मैच, रेट्रो मैचेस, पुराने पीएलईज, पुराने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स, पुराने आइकॉनिक सेगमेंट, सब कुछ भाई इन्होंने स्टोर करके रखे थे। लेकिन क्या ये सेम चीज़ हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी? ये काफ़ी सारे फैंस का क्वेश्चन है, स्पेशली हार्डकोर फैंस का। क्या ये सब हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा? तो इसको लेके भाई एक नई अपडेट निकल के सामने आई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में। लंबी अपडेट है, ध्यान से सुनना। कहा जा रहा है नेटफ्लिक्स विल हैव वेरी लिटिल डब्ल्यूडब्ल्यू आर्काइव कंटेंट। द आंसर इज not much. There will be all the current shows, all the pay-per-views, everything is going to be on Netflix. As far as your archives, there will be some, but very little. When everything starts on January 1st, they are going to have roughly 40 pay-per-views. Will be the only thing up, just intermittent, some recent, some from years ago. There will be no WCW, it's all WWE, no Mid-Atlantic, no Mid-South Wrestling, no World Class. उसके बाद कहते हैं none of that tape library stuff. People did not really watch a lot of it on the WWE network, so that's what happened. कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि WCW का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा नेटफ्लिक्स पे, या फिर यहाँ पे मिड साउथ रेसलिंग, नो वर्ल्ड क्लास, पता नहीं किस किस चीज़ की बात की जा रही है। तो ये तो मुझे पता भी नहीं है, तो सोचो भाई लोग क्या ही देखते होंगे। तो कहा जा रहा है कि लोग उसे ज़्यादा देखते वैसे भी नहीं थे WWE नेटवर्क पे, तो ये नेटफ्लिक्स पे वैसे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन WCW का ना होना ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। WWE का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी सब कुछ नहीं, कुछ लिमिटेड पीएलईज ही होने वाले, लिमिटेड पुराने शोज होने वाले, यानी कि आर्काइव सेक्शन बहुत स्मॉल होने वाला है। तो ये एक बैड न्यूज़ है भाई। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखते हैं पुरानी चीज़ें, तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। अगर ऐसे कोई फैंस है भाई जो कि देखते हैं 1990 के मैचेस या फिर 1995, 1996 ऐसे पुराने टाइप के, तो उनके लिए दिक्कत है। बिकॉज अभी वाली सारी चीज़ें होने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेपर व्यू से लेके रॉ, स्मैकडाउन, सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी शायद, पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसके पहले की चीज़ें यानी कि आर्काइव सेक्शन वो बहुत खाली खाली सा होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी लाइब्रेरी के लिए जानी जाती थी भाई अपने नेटवर्क पे, तो वो चीज़ भाई यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स पे नहीं देखने को मिलेगी, एंड ये एक बैड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेके। तो भाई बहुत टाइम बाद मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट भाई जीरो इंटरेस्ट है इस टाइटल में, या फिर विमेंस आईसी टाइटल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक मैसिव अपडेट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन बनने वाली है भाई फर्स्ट एवर डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस यूएस चैंपियन। इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है क्रिस फेदरस्टोन की। यहाँ पे इन्होंने क्या रिपोर्ट किया आप देख सकते हो। ट्वीट करते हैं क्रिस फेदरस्टोन, एंड यहाँ पे इस ट्वीट के अंदर क्रिस फेदरस्टोन लिखते हैं स्पॉइलर ऑन हु इज करेंटली स्लेटेड टू विन द यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट एंड बिकम द इनॉग्रल चैंपियन एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। आंसर आपके सामने भाई, स्पॉइल नहीं होना चाहते हो तो अभी का भी स्किप मार दो। आंसर है भाई यहाँ पे चेल्सी ग्रीन, वो बनने वाली है भाई फर्स्ट एवर डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस यूएस चैंपियन। मैं चाहता था कि यही बने, हालांकि मुझे इस टाइटल से कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। लेकिन जितना पिछले टाइम में अच्छा वर्क किया है चेल्सी ग्रीन ने, कैरेक्टर वर्क जो किया है, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डिजर्व करती हैं। एंड यहाँ पे भाई वो बनते हुए दिखेंगे आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में विमेंस यूएस चैंपियन। हालांकि फाइनल्स एग्जैक्ट इनका किसके अगेंस्ट होगा लॉक नहीं कर सकते अभी, लेकिन ये चैंपियन बनेगी वो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि भाई कंफर्म है। ये स्पॉयलर्स भाई फर्स्ट एवर विमेंस यूएस चैंपियन को लेके। अब फर्स्ट एवर विमेंस आईसी चैंपियन कौन होने वाली है इसको लेके कोई अपडेट नहीं है, ये कुछ है भाई यूएस चैंपियनशिप को लेके अपडेट। क्या आप खुश हो गए भाई अगर चेल्सी ग्रीन बनेंगी डब्ल्यूडब्ल्यू की फर्स्ट एवर विमेंस यूएस चैंपियन? तो हाँ या फिर ना कमेंट करके बताना। तो ये तो भाई आपका एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का रिजल्ट स्पॉइल हो गया, तो आपने स्पॉइलर सुना है तो कमेंट करके बताना कि हाँ भाई हम तो स्पॉइलर सुनने वालों में से। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉन्सन रीड को लेकर। तो भाई ब्रॉन्सन रीड के लिए कंडीशन अच्छी नहीं हो रही भाई, एक के ऊपर एक बैड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पहले तो पता चला कि इंजर्ड हो गए, खुद में बैड न्यूज़ थी। उसके बाद मालूम चला कि रियल इंजरी है, तो वो एक और बैड न्यूज़। उसके बाद मालूम चला कि मंडे नाइट रॉ मिस करेंगे, वो उसके ऊपर की बैड न्यूज़। उसके बाद मालूम चला कि ये रेसलमेनिया मिस करते हैं। उसके बाद पता चला कि ये मई या जून में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर सब कुछ ढंग से गया तो। अभी एक और बैड न्यूज़ है भाई, इनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं है। क्या है मैं आपको बता दूँ, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अपडेट कहा जा रहा है ब्रॉन्सन रीड सर्जरी ऑन इज ब्रोकन फुट इज रिपोर्टेडली मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन एक्सपेक्टेड। दैट्स इट भाई। कहा जा रहा है द ओनली थिंग I heard was it was one of those things where it was more complicated than they thought when they went in there, but apparently they got it all done and he is on the road to recovery। तो इनका कहना है कि जो इनको इंजरी बिना फुट इंजरी, भाई इन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी कितनी नहीं भाई वो तो रिपोर्ट हमने देखा नहीं, लेकिन इनका कहना था कि सोच से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये इंजरी थी। हालांकि अच्छी चीज़ ये है भाई कि सर्जरी वगैरह हो चुकी है एंड ये रोड टू रिकवरी में, यानी कि अभी आपको धीरे धीरे रिमिशन में देखने को मिलेंगे वापस आने के लिए। अब टाइम तो लगेगा
लगेगा भाई, ये जिस तरीके से ये छलांग लगाए थे वो देखने के बाद आइडिया लग ही गया था कि अब भाई निकल गए कुछ महीनों के लिए। तो अब रेसलमेनिया भी मिस करने वाले हैं सैडली। तो गेट वेल सून बोलेंगे ब्रॉन्सन रीड को, काफ़ी मैंने कोर्स दिया पिछले कुछ टाइम में, तो अब तो गेट वेल सून ही बोलेंगे। आप क्या बोलना चाहते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना कि ब्रॉन्सन रीड की किस्मत के बारे में क्या ख्याल है। एक के ऊपर एक बैड न्यूज़, एक के ऊपर एक बैड न्यूज़। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं 2K25 के बारे में। मुझे नहीं पता भाई कि आप में से कितने सारे लोग WWE के 2K वाले गेम्स खेलते हैं, लेकिन अगर भाई कोई भी खेलता है तो उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अब करीब आ रहा भाई समय 2K25 का। हमें आइडिया है कि रंबल के अराउंड हाइप चालू हो जाती है, अनाउंस भी हो जाता है गेम, एंड उसके बाद रेसलमेनिया में तो स्पॉन्सर भी करता है। तो ऐसे में इसको लेके क्या अपडेट निकल के सामने आई है मैं आपको बता दूं भाई। ये अपडेट निकल के सामने आई है PW इनसाइडर की तरफ से। यहाँ पे कहा जा रहा है फिल्मिंग फॉर अ WWE 2K25 कमर्शियल इज रिपोर्टेडली रैपिंग अप दिस वीक। तो इन्होंने बोला भाई कि WWE वाले एंड 2K वाले मिलकर इस हफ्ते शूटिंग कंप्लीट करने वाले हैं फर्स्ट कमर्शियल के लिए, जो कि 2K25 का होने वाला है, एंड इसके कुछ टाइम बाद आपको रिलीज होते हुए भी दिख जाएगा। अब क्वेश्चन है फैंस के कि इस बार 2K25 का कवर स्टार कौन होने वाला है, बिकॉज 2K25 वो 25 साल वाली बात आती है ना, हालांकि 25 साल है नहीं, लेकिन 2025 से तो बस इसलिए। तो 2K25 भाई स्पेशल होने वाला है, तो कवर स्टार कौन होगा? लोगों को लगता है कि CM पंक होने वाले, बिकॉज CM पंक ने भाई एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी सो बिजनेस करके, एंड ये सूट वगैरह के लिए प्रिपेयर इनको किया जा रहा है भाई। तो ये मेकअप वगैरह किया जा रहा है, क्या पता CM पंक की अच्छी इन्वॉल्वमेंट हो। तो लोगों ने भाई फैन मेड आर्ट्स वगैरह बनाने चालू कर दिए, फैन आर्ट्स वगैरह बनाने चालू कर दिए। तो आप देख सकते हो CM पंक को लोग कवर के तौर पे देखना चाहते हैं, कवर स्टार के तौर पे देखना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैकइंटायर बनेंगे तो मैं और भी ज़्यादा खुश हूँगा भाई, लेकिन फिलहाल CM पंक के चांसेस दिख रहे हैं। ये कुछ अपडेट है 2K25 को लेके। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये लोगन पॉल को लेके। क्या लोगन पॉल रिटायर हो चुके हैं? बिलीव ही नहीं होगा एक बार में, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन लोगन पॉल ने खुद ही ऐसा क्लेम किया है। अब लोगन पॉल कितना सच बोलते हैं कितना झूठ वो आप समझो भाई, मैं आपको बता देता हूँ। इम्पल्सिव के अंदर बात करते हुए कहते हैं आई एम अ डैड ब्रो, लोगन पॉल सेज ही इज रिटायर्ड, यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं। ये मानने वाली बात है ही नहीं भाई, या तो हो सकता है भाई एक्चुअली में हो गए हूँ, लेकिन मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को। WWE ने इनको मल्टी ईयर डील के अंदर साइन करा था। इवन अपडेट निकल के सामने आई थी कि एक बात तो गारंटी है कि वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे इस डील के अंदर। तो 5 साल या 3 साल की तो डील थी, 5 साल की थी शायद। तो ऐसे में लोगन पॉल कंपनी के साथ अभी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इनएक्टिव रहे, एंड इसके बाद वो रिटायर हो गए। ये भाई मैं मान ही नहीं सकता। लाइक अभी तो इनका रेसलिंग करियर स्टार्ट हो रहा है ना भाई, अभी तो क्या क्या अचीव करना है। अभी तो यूट्यूबर के तौर पर भाई मान लो रिटायरमेंट ले लेंगे, बॉक्सर के तौर पर ले लेंगे, लेकिन रेसलिंग करियर अभी तो स्टार्ट हो रहा है भाई। अभी तो US चैंपियन बने थे, फिर उसको टाइटल को ड्रॉप करा इन्होंने, अभी वर्ल्ड चैंपियन बनना बाकी है, अभी कुछ काफ़ी आइकॉनिक मैचेस देने बाकी है, जॉन सीना के अगेंस्ट जाना बाकी है। तो मैं तो इस चीज़ पर रत्ती भर भी बिलीव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर है। लोगन पॉल लेकिन खुद के मुंह से कह रहे हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं। अब आप इसको किस तरीके से लेना चाहते हो वो बिल्कुल आपके ऊपर है, कि आपको लगता है कि लोगन पॉल का रिटायर हो जाना सही है, हाँ या फिर ना। कमेंट करके बताना, क्या पता भाई फैमिली के लिए हो भी गए, आई डोंट नो भाई। लेकिन फिलहाल ये कुछ अपडेट है लोगन पॉल को लेके। आई होप सो भाई आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही WWE के अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।